क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड आज डॉलर में ही क्यों होता है? लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले ज्यादातर ट्रेड होता था पाउंड स्टर्लिंग में, क्योंकि उस समय ब्रिटेन दुनिया में सबसे बड़ा ग्लोबल पावर था और उसका ट्रेड पूरी दुनिया में फैला हुआ था। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2 और सब कुछ बदल गया। ब्रिटेन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया और वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट तेजी से मजबूत बनकर उभरा। वॉर के दौरान अमेरिका ने अन्य देशों को वेपन्स बेचकर बहुत पैसे कमाए और दुनिया के गोल्ड रिजर्व का सबसे ज्यादा हिस्सा उसके पास आ गया था। 1944 में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जहां 44 देशों ने मिलकर फैसला किया दुनिया की करेंसी डॉलर से जुड़ी रहेगी और डॉलर गोल्ड से जुड़ा रहेगा, यानी $35 बराबर एक आउंस गोल्ड। इसका मतलब था डॉलर की वैल्यू गोल्ड पर बेच रहेगी और जरूरत पड़ने पर अमेरिका डॉलर के बदले गोल्ड दे सकता था। यहीं से डॉलर बन गया ग्लोबल करेंसी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ अमेरिका ज्यादा डॉलर छापने लगा, जिससे बाकी देशों को शक होने लगा क्या सच में हर डॉलर के पीछे उतना ही गोल्ड है, जिससे कई देशों ने अमेरिका से अपने डॉलर के बदले गोल्ड मांगना शुरू किया। अब अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसके पास उतना गोल्ड नहीं था जितना डॉलर सर्कुलेशन में था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अनाउंस किया, अब से डॉलर गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। Suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts जिससे पूरी दुनिया शॉक में थी और इसी को कहते हैं निक्सन शॉक। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि डॉलर की डिमांड कैसे बनी रही। तब अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर एक अहम डील की। इस डील में तय हुआ सऊदी अरब अपने तेल की प्राइसिंग सिर्फ डॉलर में करेगा और अमेरिका उसके बदले सिक्योरिटी और मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा, जिसे देखकर धीरे धीरे बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों ने भी यही फॉलो किया। इसे कहा गया पेट्रो डॉलर सिस्टम। ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स के लिए फॉलो करें एकता IQ नेशन को।